एक अजीबोगरीब इमारत, चारों तरफ विशालकाय जंगल। इस इमारत में लगी आग जलाने के लिए चिमनी, वो भी वहाँ जहाँ तापमान 48 से 50 डिग्री के बीच में रहता हो। और इस इमारत की छत भी वी आकृति नुमा, और उस छत पर रखी ये लोहे की संदूक। क्या था इन सब के पीछे रहस्य? आखिर अलवर जिले राजस्थान में इतने गर्म इलाके में क्यों बनाई गई ये इमारत, जो अंग्रेजी वास्तुकला पर बनी है ऐसा अनुमानित होता है। चलिए जानते हैं इस महल का रहस्य, जिसे लोग बहरोड पैलेस, रुंद का महल और राजा जयसिंह का शिकारगाह भी कहते हैं। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, मैं हूं अभी इस वक्त बरडोद और बहरोड के बीच में एक गांव पड़ता है रुंद, और इसे रुंद का महल भी कहा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये राजा जयसिंह का शिकारगाह है, जहां वो शिकार करने आते थे तो उस समय यहाँ विश्राम किया करते थे। और इसकी अगर हम बनावट देखें तो हमें ये नज़र आती है ब्रिटिश काली से। बाकी अंदर चल के ही पता चलेगा, आ जाइए। और आपको बता दूं, ये अलवर शहर से, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे नियर रेलवे स्टेशन आप मान सकते हैं, वहाँ से ये 54 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है। और इस पे देखो ईंटों का यूज़ किया गया है, तो 100 साल पहले ईंटों का प्रचलन शुरू हो चुका था। और इसकी खास बात ये है कि इसको ठंड के हिसाब से बनाया गया था, क्योंकि चारों तरफ देखोगे तो ओपन एरिया है। आज भी देखो इधर वो चीज़ है जो हम छोड़ आ चुके हैं पीछे। देखो किस तरीके से चिप्स का यूज़ कर कर एक फर्श बनाई जाती थी उस समय की, जो अभी तक बची हुई है। तो अपन सबसे पहले इधर सीधे हाथ की तरफ देखते हैं। ये हर जगह से खुला है, जैसे एक ये कमरा और इधर देखो एक खुला। अब देखो मैंने जैसे आपको कहा था कि ठंड के हिसाब से बनाया गया, यहाँ पे ये देखो चिमनी। ये चिमनी आप देखेंगे तो ऊपर इसमें बिल्कुल सीधा होल कर रखा है, और यहाँ पे आग लगाई जाती थी। तो इसमें आग लगाई जाती थी सर्दियों से बचने के लिए। और यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा ठंडा फील हो रहा है। इसको एक तरीके से ये शेप जो दी है, पेंटागन शेप दी है, 5 खिड़कियाँ इसमें बनाई गई हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ कभी न कभी किसी अंग्रेज के रुकने की व्यवस्था की गई थी। तो इसको ठंड के हिसाब से इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये जो क्षेत्र है अलवर, ये पहाड़ी इलाका है। दिन में यहाँ गर्मी पड़ा करती थी, लेकिन उस समय ये पहाड़ इतने ठंडे हो जाया करते थे रात को कि उस सर्दी से बचने के लिए इस जगह पर चिमनियों का निर्माण किया गया, जिसमें आग लगाकर सर्दी से काबू पाया जाता था। क्योंकि ये जगह जंगल के बीचों बीच हुआ करती थी, जहाँ बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। तीसरा कमरा नज़र आ जाता है, वो भी छोटा सा बनाया गया। इसमें अनुमान लगा सकता हूँ कि मैं ये एक तरीके का उस समय का वॉशरूम रहा होगा, टॉयलेट रूम रहा होगा, जो कि अब नीचे देखोगे तो मलबे से दब चुका है, जिसमें तीनों तरफ खिड़कियाँ हैं। यहाँ पे पीछे इसमें रास्ता छोड़ा गया है ये इस तरीके से, और यहाँ से दिखता है खूबसूरत नज़ारा इस राजस्थान की श्रेणियों का एंड पेड़ों का, जो अब बहुत कम हो चुके हैं। कभी यहाँ जंगल हुआ करता था, बहुत सघन जंगल। और आपको बता दूँ, ये जो अलवर शहर है वो तेंदुओं, जिन्हें पुराने लोग बघेरा कहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था, टाइगर्स के लिए बहुत। नेक्स्ट कमरे में आते हैं तो वही पैटर्न देखो, बस ये बड़ा हो जाता है, और वही 3 खिड़कियाँ लाल बलुआ पत्थर की चौखट बनी गई हैं, ठीक है। और ऊपर देखो अभी गाटर जो है, गाटर का इस्तेमाल किया गया है। तो मतलब ये दर्शाता है कि ज़्यादा पुराना तो नहीं है, पर 100 साल के आसपास ये रहा है। उसके बाद यहाँ से जब हम देखते हैं, इसी के जस्ट एक गैलरी छोड़ी गई, और यहाँ पे देखो ये फिर से वही एक तरीके से टॉयलेट रूम बनाया गया। जहाँ पे दिखा रखा है, साफ पता लग रहा है कि टॉयलेट रूम है या फिर स्नान घर। उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ पे देखो ये चिमनी आ जाती है, जिससे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं। तो एक चिमनी इधर है, 2 उधर है, मतलब दोनों टाइप सीढ़ियाँ दी गई हैं। उसके बाद हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे फिर से एक कमरा छोटा सा दिया गया है, जो कि देख के लगता है कि शायद उस समय का रसोई घर रहा होगा। उसके बाद जब हम आ जाते हैं तो यहाँ देखिए ये चीज़ मुझे आपको मैं बता सकता हूँ कि ये स्नान घर रहा है। यहाँ पे देखो नल की फिटिंग आज भी, वो लोहे के पाइप आज भी यहाँ पे बने हुए हैं। तो मतलब यहाँ कभी स्नान घर रहा था। अब ये शिकार गृह था या फिर कुछ और, क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच पड़ता है, तो अवश्य वही पर्पस रहा होगा। उसके बाद प्रॉपर टॉयलेट रूम आ जाता है, जिनमें टाइल्स का काम किया गया था, और लेटरिन की सीट भी जो है यहाँ पे लगी हुई है। ये सीट थी उस समय की, और ये टाइल्स, और यहाँ पे ये प्रॉपर पानी की फिटिंग की गई थी,
तो पानी यहाँ पे डेफिनेटली उसके लिए स्रोत यही है कि बरसात के पानी को स्टोर करके रखा जाता होगा, जिससे ये पानी आता होगा। अब चलते हैं अपन, देखो यहाँ पे आ जाती है ये चिमनी, इस ओपन एरिया की बैठक की चिमनी, जो कि बहुत बड़ी चिमनी है, जहाँ पे सारे लोग बैठ के आराम से बैठ के इसमें मतलब इंजॉय कर सकते हैं। इधर खिड़की, उधर दरवाजे, सारे दरवाजों से कनेक्ट हैं आपस में। चलिए अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और दिखाते हैं कि इसके ऊपर की मंजिल कहाँ है, राउंड चढ़ने के लिए, जो एक अपने आप में जो जहाँ तक आपने अगर हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होगी तो उसमें इस तरह की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी चढ़ने के लिए, ताकि स्पेस कम यूज़ हो। ऊपर आते हैं तो वही सब चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती जो सेम नीचे था। वही रूम्स बनाए गए हैं, बीच में ये देखो ये गैलरी छोड़ी गई है इधर उधर कनेक्टिविटी के लिए। सेम स्ट्रक्चर जो नीचे बना हुआ था वही सेम स्ट्रक्चर ऊपर भी बना हुआ है। अब यहाँ पे ऊपर आप छत देखेंगे तो भाई ये छत लोहे की नज़र आती जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, टीन बोलते हैं इसे, और एक तो ऐसे लहरा रहा है, पता नहीं कब गिर जाए। आइए अब देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाने का रास्ता है कि यहाँ पे देखो ये सीढ़ियाँ तो यहीं आके रुक चुकी हैं, और इसमें ना अभी देखो उस ज़माने की एक संदूक अभी भी रखी हुई है। पानी का स्टोरेज जो है वो ये था, यानी कि जिसको एक लोहे की टंकी बनाई गई, उसमें उस समय ना तो प्लास्टिक की टंकी चली करती थी ना वैसे बनाई जाती थी। तो ये देखो ये पानी का स्टोरेज करने के लिए, क्योंकि सबसे ऊपर रखी हुई तो डेफिनेटली पानी का स्टोरेज। और यहाँ ना हर दिशा में ओपन विंडोज़ एंड खिड़कियाँ हैं, और वही सब चीज़ें यूज़ की गई हैं यहाँ पे। जो ऊपर आप देख रहे हो ये वी शेप में क्यों बनी हुई है छत, आप इसको सपाट भी बना सकते थे। इसका रीज़न ये है कि जब बारिश का पानी गिरता था या बर्फ़ गिरा करती थी बाहर की कंट्रीज़ में, तो वो बर्फ़ डटे ना छत पे, बारिश का पानी स्टोर ना हो छत पे, ताकि छत जो है कमज़ोर पड़ जाती है। तो उसकी वजह से इसको बनाने वाले कारीगर जो हैं वो ब्रिटिश के ही रहे होंगे, इंग्लैंड के ही रहे होंगे, जिन्होंने इस तरह की छत बनाई। एक तरीके की ये छत हमें दिखती है गिरजाघर जैसी, यानी चर्च जैसी। अब देखो यहाँ से जहाँ से हम ऊपर चढ़े थे, इसके ऊपर दिखा दिनेश, ये देखो आप इसको देखेंगे तो इसमें लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया, फिर उसको टीनों से सजाया गया। हालांकि ये सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती थी कोई ज़माने में, लेकिन अब ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये अलवर शहर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस तरीके से ब्रिटिश कालीन लोगों ने बनाई है, और बहुत ही सुंदर बनाई है। चारों तरफ घना जंगल अभी भी नज़र आता है, लेकिन अब खेत हो चुके हैं। उस समय यहाँ जानवर रहा करते थे और बहुत सारे पेड़ हुआ करता था, बहुत सघन जंगल। व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। बहुत अच्छी धरोहर है, और अगर कोई इसे बचा सकता है तो मैं उनसे विनती करूँगा कि इसे बचाएं, इसे सजोएं। राम राम सर सभी को। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।